बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब का ये जो बहीमाना कत्ल हुआ है, ये जो ब्लाइंड मर्डर हुआ है, इस सिलसिले में पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इंतहाई सदमे का शिकार है। और इस कत्ल के पीछे जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, whosoever helped it, whosoever abetted it and whosoever planned it, ऑल द कैरेक्टर्स उनको आपको सामने लाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में हाईएस्ट लेवल की जो भी एक इंक्वायरी है उसको कंडक्ट करना चाहिए। कोई जुडिशल इंक्वायरी बनती है, जुडिशल कमीशन बनता है, वो भी कंडक्ट हुकूमत पाकिस्तान करे और पाकिस्तान की आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक इन्वायरमेंट चल रहा है, उस इन्वायरमेंट के अंदर इस वफात का, ये जो मर्डर हुआ है, ये जो शहादत हुई है अरशद शरीफ साहब की, इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा इनएविटेबल है। अगर इसको बिल्कुल इस तरह अनअटेंडेड छोड़ दिया गया तो ये पाकिस्तान की कोहिजन को, पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करेगा। क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा शकुक व शुबहात पाए जा रहे हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे हैं और इन सब से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी का ऑर्डर करे और इस सिलसिले में कीनिया की हुकूमत से, कीनिया की पुलिस से, उनके इन्वेस्टिगेटिंग इदारों से जो भी हमें हेल्प चाहिए वो हम लें और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम को आप इस हकीकत का बिल्कुल मिन्नो अन और सारे का सारा जो अहवाल है वो बताएं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो सोशल मीडिया को देखती है और उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस रखती है। इस पॉलिटिकल अवेयरनेस के ज़माने में अगर ये ना काम किया गया तो इससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर तनाव मज़ीद बढ़ेगा और पाकिस्तान में नफ़रतें बढ़ेंगी, शकूक व शुबहात बढ़ते जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। तो ये जो ये वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज़ का मौका दे कि उसकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंक्वायरी करे। नाज़रीन, इसके साथ दूसरी जो बात है वो है चाइना की। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यह कहा है कि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। अगर उन्हें दुनिया की ज़रूरत है तो दुनिया को भी उनकी ज़रूरत है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, वर्ल्ड एंड चाइना आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उन्होंने ये कहा कि ये जो इतनी बड़ी तरक्की हमने की है इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़ी चाइनीज़ की कमिटमेंट है और ये तीसरी दफ़ा चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो गए और ये जो इस वक्त चाइना का सारे का सारा जो अहवाल है, ये जो इनकी तरक्की है और ये जो इकनॉमिक सुपर पावर बन गए हैं, इसके पीछे अगर मुख्तलिफ इदारों का, पूरे चीनियों का एक बहैसियत कौम हाथ है इज्तिमाई तौर पे, तो इनफरादी तौर पे कुछ लोगों का जो हाथ है उनमें से शी जिनपिंग जो है वो ही स्टैंड्स अमंग दोज टॉप इंडिविजुअल्स ऑफ चाइना के जिनका बड़ा कलीदी किरदार है। और उन्होंने ये जो रिजॉल्व का मुजाहरा किया है कि हम दोबारा से चाइना को मज़ीद जो है आगे लेके जाएंगे। चाइना पाकिस्तान जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है वो मज़ीद बेहतर होगी और इस सिलसिले के अंदर अगर चाइना मज़ीद आगे बढ़ता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास उसके ऐसे फ़वायद आएंगे जिनके लिए पाकिस्तान को उसका कोशिश भी ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आपका हमसाया अमीर है, आपके हमसाए के हवाल अच्छे हैं, तो सड़क वो अपने लिए अच्छी बनाएगा, आप भी उसे गुजरेंगे। उसका जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है पूरे का पूरा, वो भी नीट एंड क्लीन होगा और उधर वो किसी वो चोर डाकू को नहीं आने देगा, सिक्योरिटी का एहतमाम करेगा। तो वो जो आपका हमसाया सिक्योरिटी का एहतमाम करेगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो वो उससे आपको खुद ब खुद फ़ायदे मिलेंगे। ये और दीगर किस तरह के मुलाजमतों के फ़ायदे हैं और दूसरा ये जो डिफेंस के फ़ायदे हैं, प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये जो चाइना का राइज़ है इससे पाकिस्तान डायरेक्टली बेनिफिशरी होगा। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को और पूरी चाइनीज़ कौम को कि उन्होंने इतने ज़्यादा स्टेडफास्टनेस के साथ और इतनी ज़्यादा कमिटमेंट के साथ वो अपने मुल्क को आगे लेके चले। नाज़रीन, इससे अगली बात ये है कि जो नरेंद्र मोदी है वो ये इस होली के मौके पर
करगिल गए हैं और करगिल में जाके उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौजियों से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदुस्तानी फ़ौजी हैं वो और नरेंद्र मोदी एक कबीले की मानंद हैं और ये पाकिस्तान ने करगिल के ऊपर जो ये की थी ये दैट वाज अ टेररिज्म, ये एक दहशत गर्दी थी और हमने उसको पिस्पा कर दिया। ये नरेंद्र मोदी ने बात की है। तो नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। ये करगिल की बैटल हुई हुई है और दोनों अफवाज के दरमियान ये जो जंग है, पाकिस्तान ने इनका इलाका छीना हुआ था और इससे पहले आपने पहले ये शुरुआत की थी 1984 के अंदर, जब आप जो सियाचिन है उसके ऊपर आपने जाके चढ़ाई की और म्यूचुअल जो हमारी बाईलेटरल एक अंडरस्टैंडिंग थी और इंटरनेशनल अकॉर्ड्स के तहत ये एक अंडरस्टूड था कि इधर ना पाकिस्तान जाएगा ना ही हिंदुस्तान जाएगा। वो एक डीमिलिटराइज्ड जोन था, एक अंडरस्टूड चीज़ थी कि उसके कुछ एरिया जो है वो हिंदुस्तान के लिए हैं, कुछ पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन आपने जाके सचिन पे कब्जा किया, फिर उससे लेकर करगिल तक पाकिस्तान की जो अफवाज थी वो प्लान करती रही कि किस तरीके से हमने करगिल का बदला सचिन का बदला लेना है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। वो तो ये हुआ कि आपके फौजियों को तो उधर जाके गर्दन से ऐसे पकड़ लिया था पाकिस्तान, सारी सप्लाई लाइन कट गई थी। फिर आपने तो बहुत ही ज़्यादा मिन्नत समाजत की है अमेरिका की और पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कराया। वट एवर द रीजन्स वर, लॉजिस्टिक का कोई इशू था पाकिस्तान की अफवाज को, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन तब तक पाकिस्तान की अफवाज जो है आपको उधर जाके ट्रैप कर चुकी थी और इलाकों पे कब्जा कर लिया था और आपकी मेन सप्लाई लाइन बंद कर दी थी। ये टेररिज्म नहीं थी। टेररिज्म तो वो है जो आप कर रहे हैं कश्मीर में, टेररिज्म तो वो है जो आप कर रहे हैं अगेंस्ट योर माइनॉरिटीज़, सिखों पे कर रहे हैं आप, क्रिश्चियंस पे कर रहे हैं आप, पूरे साउथ ऑफ इंडिया में कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में टेररिज्म आप कर रहे हैं, वो टेररिज्म है जो आप कर रहे हैं। ये तो जो फौजों के दरमियान लड़ाई होती है ये एक एक्चुअल लड़ाई थी। ये हम जाके उधर किसी जो हिंदुस्तानी जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर जुल्म नहीं किया, हिंदुस्तान की फ़ौज से साथ लड़ाई की है। तो जो फौजों की आपस में लड़ाई होती है वो जंग होती है और वो जंग थी और आपको उस जंग में पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया, आपने अमेरिका को इन्वॉल्व करके अपनी जान छुड़ाई है। तो आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें नरेंद्र मोदी साहब। तो इसके अलावा जो बात, अफ़गान तालिबान ने दाइश के मज़ीद जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। पिछले दिनों लड़कियों के वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी इन्होंने दाइश वालों ने अटैक किया, दर्जनों के हिसाब से जो अफ़गानी बाशिंदे उनको मारा और ये दाइश के वही एलिमेंट्स हैं जिनको क्या कहते हैं अमेरिका छोड़ के गया, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ये अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी का बायस बनेंगे। और एक बहुत ही खुशाइंद इकदाम है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि उन्होंने दाइश के ख़िलाफ़ तसीरस इकदाम दिया है, क्योंकि जब तक ये मर्सनरीज रहेंगे किसी मुल्क की भी सरजमीन पे तो सरजमीन के ऊपर अमन आ नहीं सकता। तो ये जो उन्होंने काम किया है वो अफ़गानिस्तान के वसी तर अमन के लिए जो इनका काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम है और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के कुछ मेयर्स वो टीटीपी के लिए भी लें ताकि पूरे इस इलाके के अंदर जो है वो अमन आए, इस्तेहकाम आए। और टीटीपी की तरफ से अगर वो मेयर्स लेंगे तो इधर पाकिस्तान में अमन आएगा, उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। कल भी दहशतगर्दी हुई है और पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने उसका प्रोटेस्ट किया है। एक हमारा जवान शहीद हुआ है और फिर अफवाज पाकिस्तान ने बहुत ही सीरियस उसका जवाब दिया है और ये शुमाली वज़ीरिस्तान के सेक्टर हसन खेल के मुकाम पर ये वाक़या हुआ है। तो जैसे आप ISIS को, दाइश को टफ टाइम दे रहे हैं, इस तरह ही आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि पाकिस्तान के भी अंदर अमन आए और टीटीपी का एक सलूशन हम देखें। उनके जो वो जो लोग हैं, फाइटर्स हैं, उनके वॉरियर्स हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म वे फॉरवर्ड बनाए जो उसके अंदर अफ़गानी लोग हैं, जो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, उनका कोई सलूशन होना चाहिए ताकि ये इलाके के अंदर अमन आए, इस्तेहकाम आए। और एक और आखिरी बात नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान अगर ईरान से टमाटर ख़रीद सकता है, कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीद सकता है, तो वाक़तन पाकिस्तान ईरान से ऑयल भी ख़रीद सकता है, गैस भी ख़रीद सकता है। तो रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं कि वो थोड़ा सा रिव्यू करे
क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा बात की है। पाकिस्तान ने सऊदीया की लाइन को टो करके अपनी एक तो मुस्लिम ब्रदर्स वाली और रीजनल और ये सारी चीज़ों को देखा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखा है। उसी तरह पाकिस्तान फिर ये बात अभी करे, बड़ा मुनासिब मौका है कि हम ईरान से, जो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है या ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है, उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो काम करे। बात सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से इसमें अमल करने की है, ईरानियों ने काम किया हुआ है। अगर हम उनसे तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है, ये जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये सारी की सारी कीमतें अपने एक्चुअल रेट पे आएंगी। अभी ये अपने एक्चुअल रेट पे नहीं है, ये इतनी ज़्यादा कीमतें हैं। बिजली की कीमतें पाकिस्तान में शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। जब हम इनसे ये लेंगे तो ईरान ने तो बल्कि बिजली का भी ऑफ़र दिया हुआ है पाकिस्तान को, हम इनको बिजली भी देंगे। तो हम इनसे बिजली भी लें, तेल भी लें, गैस भी लें। अगर ये टमाटर, सब्जियां, प्याज ये ले सकते हैं, तो इनके लेने में क्या चीज़ माने है? इनके लेने में माने सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रॉन्ग विल है, आपकी इंटेंशन है। अगर आप इंटेंशन क्लियर करें, रिजॉल्व का मुजाहरा करें, तो पाकिस्तान इनसे तेल और गैस और बिजली भी दरामद कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो इतना बड़ा मुआशी ये बहरान आया हुआ है वो कदरे टल सकता है और पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह इन्होंने सऊदीया के लिए स्टैंड अपना लिया है, इसी तरह का ये स्टैंड ईरान वाले इशू पे लें, ताकि पाकिस्तान की चीज़ें बेहतर हों। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।